अगर सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग कोई हुआ चीज नहीं है, लेकिन जो होता है ना कि सरल चीज को आदमी इग्नोर करता रहता है, अवॉइड करता रहता है। तो आप इसमें अपना, अगर मान लीजिए आपको 20 मार्क्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर साइंस का अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं और उसका एक प्रिसाइज नोट चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और दूसरी बात ये कि मैं आज रीजनिंग के टॉपिक बताने के बाद जो लॉजिकल रीजनिंग के टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं और जो अभी रिसेंट एग्जाम में जैसे आरपीएफ एसआई में आए हैं और जो एसएससी में आए हैं, उनके क्वेश्चन डेली मैं आपको 10-10 क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा। उसको सॉल्व करिए, उसका सॉल्यूशन भी मैं भेजूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब एग्जाम तक मैं लगभग आपको कुछ नहीं तो 500-600 क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और वो भी टफेस्ट क्वेश्चन जिसको आप इजीली नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको 30 में 28 क्वेश्चन तो करना ही करना है अगर सिलेक्शन लेना है। तो वैसे सिलेक्शन वाले बंदे 30 में 30 भी पाते हैं मैक्सिमम बंदे, लेकिन आपको 30 में 28 तो करना ही करना है। तो सबसे पहले आप टॉपिक जान लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन से टॉपिक का कितना वेटेज होता है। उसके हिसाब से आप खुद का मूल्यांकन करिए, मॉक कैसे देंगे हम रीजनिंग में, और उन मॉक में जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उनका क्या करें, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं कि टॉपिक कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आता है। अब कोडिंग डिकोडिंग हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है। लास्ट में मैं आपको स्क्रीन पे अपने दिखाऊंगा सारे चैप्टर के नाम, आप उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा। तो आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि ए से जेड तक याद करना है, क्या ही टफ होगा, लेकिन अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं। कैट से भी क्वेश्चन उठाते हैं लोग, तो इसलिए थोड़ा टफ होने लगा है। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। दूसरा हो गया एनालॉगी। एनालॉगी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आप मान लीजिए। नंबर और अल्फाबेट सीरीज दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर और अल्फाबेट सीरीज। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये। इसके आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा जो आपने किया है उसके अलावा। तो आपकी समझ, देखिए इसमें ये चैप्टर क्या है कि आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपकी समझ डेवलप होती जाएगी। आपको कभी कभी लगेगा अरे नहीं भाई ये गलत है, लेकिन वो सही होता है। आपको इसको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद रैंकिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसको भी आपको छोड़ नहीं सकते हैं। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन पहले बहुत इजी आता था, थोड़ा सा उसको घुमा के पूछने लगे हैं, आपको करना भी पड़ेगा। उसमें एक इक्वेशन के फॉर्म में भी ब्लड रिलेशन करने, उसका भी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग आता है कि कौन से साइन को कहां पे चेंज कर दिया जाए तो क्या इक्वेशन जो है कब वो सेटिस्फाई होगा। पजल से रेलवे में क्वेश्चन आता है। पजल से ज्यादा एसएससी में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन रेलवे में आ जाता है। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो इजी आएंगे, या 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। स्टेटमेंट और एजम्पशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स ऑफ एक्शन से भी 1-8 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिसिंग नंबर, ये भी जो लॉजिकल रीजनिंग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा आपको। अभी मैं घर जाने वाला हूँ, मेरा घर अयोध्या आता है, तो मैं वहां पे मेरे नोट्स हैं, मैं उससे आपको कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भेजूंगा जो आपको एग्जाम में हिट करेंगे। फिर कैलेंडर से भी 1-8 क्वेश्चन आ जाता है। कैलेंडर पढ़ लेना चाहिए, 1-8 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे कोई देख के अच्छे से पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। सीटिंग अरेंजमेंट से 1 भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन। ये समझिए अगर इसमें 3 क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं वो कम करेगी, तो 1 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। पेयर फॉर्मेशन से भी कभी कभी पूछ लेता है। डाइस से 1-8 क्वेश्चन आता है, इजी होता है। पेपर कटिंग से आ जाएगा। फिर उसके बाद मिरर इमेज से भी, काउंटिंग फिगर, इन सब से भी 1-1 क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के 15-16 टॉपिक है। अगर अभी आप कुछ नहीं पढ़े हैं रीजनिंग में तो मेरी मानिए तो रोज डेली 1 चैप्टर पढ़िए। 1 घंटे का शेड्यूल बनाइए, 1-1.5 घंटे का 1 चैप्टर पढ़िए, उसके जो भी 10 से 15 क्वेश्चन नोट करिए, और जो मॉक में क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको नोट करिए बस, और उनका सॉल्यूशन करिए। अगर आप डेली 1 मॉक देते हैं, या जो लोग बढ़िया उनकी तैयारी है वो 2 से 3 मॉक देते हैं, तो ये समझिए कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, 30-90, मतलब 90 क्वेश्चन आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें से आप अगर मान लीजिए 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 फंस रहे हैं, तो आपको 20 नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ठीक है, मॉक का एनालिसिस अच्छे से करना है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करिए तो जल्दी करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि जितना टाइम आप रीजनिंग में बचाएंगे और जीएस में, उतना ही आप मैथ्स में दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी के चक्कर में गलत मत करिए, क्योंकि 30 में आपको 25 से 28 या 25 से 30 के बीच तो नंबर लाना ही लाना है अगर सिलेक्शन लेना है।
तो रीजनिंग कोई हुआ चीज नहीं है, लेकिन जो होता है ना कि सरल चीज को आदमी इग्नोर करता रहता है, अवॉइड करता रहता है। तो आप इसमें अपना, अगर मान लीजिए आपको 20 मार्क्स आ रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 20 से 25 इजीली जा सकते हैं, बट जीएस में नहीं जा सकते। लोग क्या करते हैं, जीएस के लिए एकदम लगे पड़े हैं, उसमें नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, और रीजनिंग में नहीं देख रहे हैं कि भाई 30 में मेरे 20 ही आ रहे हैं, उसका कैसे करें, उसका कुछ नहीं करना, वो तो हो जाएगा एग्जाम में। ये बहुत बड़ी गलती और बहुत सारे लोग करते हैं। तो रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए। रीजनिंग के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका प्रॉपर रिवीजन करिए। जो भी मॉक में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन फंसते हैं उनको नोट करते जाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आप करेंगे उतने ज्यादा सेट आपके दिमाग में फिक्स होते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी सोच बढ़ेगी, तो आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, मैं उस पर क्वेश्चन भेजता रहूंगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।